हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल तक हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देख चुके थे और ग्राफ भी देख चुके थे दोनों का, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कल हम लोग ये एक्सप्रेशन देख चुके थे वेलोसिटी का, है ना, एक्सेलरेशन का ये देख चुके थे -ओमेगा² एक्स, है ना। तो अगर आप लोग कोई नए हैं तो आपको पहले और भी जो लेक्चर डला हुआ है एसएचएम का, ऑसिलेशन का, वो पहले देखना चाहिए। ऑसिलेशन का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू एसएचएम और दूसरा लेक्चर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये पहले आप लोग देख लीजिए सही से, फिर अभी ये आगे कहानी समझ में आएगी, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर जाएगा बिल्कुल। तो पहले वो देख लीजिए जाके। पल्लव फिजिक्स यूट्यूब पे टाइप करना है, पल्लव फिजिक्स यूट्यूब पे टाइप करना है और वहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा डल रहा है अभी कंटेंट सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आया था, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, है ना। तो ये बता दो जो नए हैं उनके लिए, मीन और ये एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। तो ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहां से मीन पोजीशन से, है ना। ये है x, ये मेजरमेंट हमेशा कहां से लेना है, मीन पोजीशन से। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके थे। कितना आया था, v इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ऑफ कोर्स रूट अंडर a² माइनस x²। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये पूरा एक्सट्रीम तक, है ना। ये है ये ए, है ना, प्लस ए, और इधर बात करें लेफ्ट वाले में तो ये माइनस ए। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है, ये दिस इज एम्पलीट्यूड। तो ये हम लोग यहां तक देख चुके थे और यहीं से कहानी हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी और इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखेंगे क्या आता है। तो v से यहां से आगे हम v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx/dt, है या नहीं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, dx/dt। और ये बनेगा प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a² माइनस x², यही हो जाएगा। अब x वाले को एक साइड कर ले, तो ये dx/रूट अंडर a² माइनस x² इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा dt, है ना, यही बनेगा। अब कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, और यहां पे एक चीज बता दूं, हम लोग तीनों केस के लिए देख लेंगे, सही रहेगा। तीनों केस के लिए हम लोग पहले देख लेंगे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जर्नी को, आइदर राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम, और उसके बाद दो केस और देख लेंगे कि अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, एसएचएम ऑसिलेशन तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी थोड़ी है मीन से स्टार्ट हो, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो हम लोग यहां से एक देख लेंगे प्लस ए से, इनिशियली यहां से स्टार्ट करके भी एक बार देखेंगे, और x इक्वल टू माइनस ए यहां से भी स्टार्ट करके देखेंगे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म बदल रहा है अपना। सब एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन थोड़ा फॉर्म बदल जाएगा ना, शक्ल सूरत थोड़ा बदलेगा, बाकी रहेगा वो एसएचएम का ही इक्वेशन, है ना, ऐसा नहीं कुछ नया हो जाएगा, एसएचएम का ही इक्वेशन रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा, थोड़ा शक्ल सूरत बदल जाएगा, है ना। तो अभी ये जो हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं पहला वाला, तो हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं मीन से, x इक्वल टू 0 से, है ना। तो इसको ऐसे कहें कि t इक्वल टू 0 मेरा यहाँ है ना, इनिशियली हम मीन पोजीशन पे हैं। ठीक है, इनिशियली हम मीन पोजीशन पे, अभी ऐसे कह रहे हैं, हम मीन से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रहा इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट। तो अब कहानी कहां से देखनी है, मीन से। तो मीन क्या है, t इक्वल टू 0, तो ये t इक्वल टू 0 पे x क्या है, 0, तो x इक्वल टू 0,
और किसी टाइम टी पे x क्या है, कुछ x है ना, कुछ t टाइम पे कुछ x है ना। तो t इक्वल टू 0 पे x0 ये मीन पे इनिशियली, और फिर कुछ टाइम t बीत जाने के बाद ये पार्टिकल कहीं पे या इधर कहीं गया, यहाँ पे कहीं है, इधर कहीं गया, यहाँ पे कहीं है, कहीं पे है ये, और वहां पे ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करने के लिए x। तो अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ये मैथ्स थोड़ा आना चाहिए। ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना। ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और इसका हम लोग लेंगे लिमिट 0 से x तक, ठीक है। इधर आते हैं हम, प्लस माइनस ओमेगा, ये तो कांस्टेंट, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dx का क्या होता है x, तो ये हो जाएगा t, और ये लिमिट हो जाएगा 0 से t तक, ठीक है, 0 से t तक। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आई होप यहां तक आप लोग नोट कर चुके हैं, तो फटाफट आप लोग नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करें और नोट करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यहां से। तो ये कहानी है अभी फिलहाल, है ना, फिलहाल कहानी अभी ये है। तो अब यहां से इसका लिमिट रखें बस, साइन इनवर्स, तो पहले वैल्यू x रखेंगे, x है ना, साइन इनवर्स x बाय ए यही आया है, तो पहले वैल्यू x रखेंगे, x बाय ए माइनस साइन इनवर्स 0 बाय ए, यही होगा, और इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, पहले t रखेंगे और फिर बाद में 0 रखेंगे, ऐसा ही होगा। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स x बाय ए, ये तो 0 हो गया, ये वाला ये तो खत्म ही हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस ओमेगा t, वो तो 0 हो गया, खत्म। तो ये 0 भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, और ये आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा t। तो क्या आ जाएगा यहां से, तो ये बन जाएगा x बाय ए, साइन को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन ओमेगा टी, है ना, यही बनेगा प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। और यहां से ए को उधर ले जाए, अब x इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, है ना, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, ये आ रहा है। तो ये यही है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, यही है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो बनता है, इसी को इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। लेकिन ये कहानी कब की है, जब मीन से स्टार्ट कर रहे, है ना, ये ध्यान रखना है, जब मीन से स्टार्ट हो रही है कहानी, जब मीन से स्टार्ट हो रही है कहानी तब की ये बात है, जब मीन से स्टार्ट हो रही है तब। तो अब यहां से एक चीज देख लेते हैं, एक चीज ये देखना है कि ये प्लस माइनस क्या माजरा है। तो प्लस माइनस ये माजरा है सिंपल, कि मीन से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो प्लस ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब यहां से दो दो एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा यहां से, है ना, एक निकलेगा x इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्या मतलब है, प्लस ए साइन ओमेगा टी मतलब मीन से इधर राइट की तरफ, है ना, प्लस एक्स एक्सिस, जो बाय कन्वेंशन भी होता है इधर प्लस, और ये माइनस का क्या मतलब है, ये मीन से लेफ्ट की तरफ इधर, है ना, मीन से इधर जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये यही मतलब है कि x से इधर जा रहे हैं तो ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यहां मीन से इधर जा रहे हैं तो ये x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, है ना। जा किधर रहे ये मैटर कर रहा है, मीन से इधर जा रहे तो प्लस, मीन से इधर जा रहे तो माइनस, वही दिख रहा है।
तो आई होप ये पहला फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये आपको समझ आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा, इसी इक्वेशन के अबाउट। और भी दूसरा फॉर्म देखते हैं, है ना, मीन से स्टार्ट हो कहानी, ये जरूरी नहीं है, कहानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। मीन और एक्सट्रीम दो सिग्निफिकेंट पोजीशन हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं, तो उसी के लिए निकालते हैं। बाकी कहानी कहीं से भी शुरू हो सकती है ना, कहानी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, ऑसिल एसएचएम की शुरुआत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीन से ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो चलिए अब आगे हम लोग ऐसा कर लेते हैं इस बार, है ना, अब ऐसा कर लेते हैं इस बार, इसको हटाते हैं, और इस बार हम लोग कहानी की शुरुआत करेंगे एक्सट्रीम से, है ना। इस बार कहानी की शुरुआत होगी एक्सट्रीम से। तो ये है मीन x इक्वल टू 0, ये है एक्सट्रीम x इक्वल टू प्लस ए, और ये है एक्सट्रीम x इक्वल टू माइनस ए। तो इस बार इनिशियली यहां से कहानी शुरू कर रहे हैं, है ना, t इक्वल टू 0 यहां है, इस बार एक्सट्रीम पे, यहां पे, है ना। इसको ऐसे समझे कि आपका दोस्त बैठा है झूले पे, आप झूले को यहाँ खींच के लेते आए एक्सट्रीम पे, और यहां से अब कहानी स्टार्ट हो रही है, अब यहां से आप छोड़े, तो अब ये फिर ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस बार कहानी एक्सट्रीम पे है। ठीक है, तो चलिए उसी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो ये होगा dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था, और इधर प्लस माइनस ओमेगा टी, है ना, ये प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहीं से हम लोग कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना है, फिर से वही इंटीग्रेशन वाला काम, है ना, वही इंटीग्रेशन वाला काम, वही इंटीग्रेशन वाला काम, वही इंटीग्रेशन वाला काम। तो इस बार कहानी वहां से शुरू है, तो क्या है इस बार देखा जाए तो t0, है ना, t ये ओमेगा 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 dt होगा, है ना, ओमेगा dt होगा, ओमेगा dt होगा ये वाला, है ना, ये वहीं से आया है जो अभी लिखे थे यहाँ पे, v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dx बाई डी टी, है ना, ये प्लस माइनस dx बाई डी टी प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से ये आया है। तो dx ये वाला dx के नीचे, और ओमेगा ये dt उधर मल्टीप्लाई है, ये सही है। तो अब कहानी कहां से शुरू हो रहा है, t0, तो यानी कि t0 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, t0, तो x का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, इस बार प्लस ए है, तो ये हो जाएगा प्लस ए, और यहां से इस बार देख रहे हैं तो अब किसी टाइम t पे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है x। ठीक है, तो अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये क्या होगा, फिर से ये होगा साइन इनवर्स x बाय ए, है ना, ये तो वही होगा साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स ये हो जाएगा x बाय ए, और लिमिट इसका लगेगा a से x, ये वाला प्लस माइनस ओमेगा टी, और लिमिट लगेगा इस बार 0 से t। ठीक है, अब इधर देखें, अब लिमिट लगाएं इस पे, तो ये होगा साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स a बाय ए, है ना, ये लोअर लिमिट x की जगह, इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t माइनस 0, ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, ये ए 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी। एक स्टेप और यहां हो सकता है, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स, अब ये 1 दिया हुआ है, प्लस 1 है,
तो किसके लिए 1 होगा? तो यहाँ पे क्या लिखना सही रहेगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 π/2। साइन 90 यही तो 1 होता है ना? साइन 90 यही तो 1 होता है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा 2। ठीक है, आई होप इतना पहले आपको समझ आया है। तो इधर इरेज कर रहे हैं, तो आई होप आपने लिख लिया ये सारा, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है? साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हो जाता है थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? -π/2 होगा। और इधर क्या है? प्लस माइनस ओमेगा टी। अब इधर क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये इधर आ जाएगा π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया एक्स बाय ए, और ये बनेगा साइन, और ये इधर ये पूरा एंगल है π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहां से अब दो चीज दिख रहा है, 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में ये वैल्यू क्या देने वाला है? मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो यहां से अब दो बात आ रही है सामने। क्या दो बात सामने आ रही है? तो इसको चलिए यहाँ कर लेते हैं, है ना, ये यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब दो बात सामने आ रही है, पहले आप वो देख लें, ये इसको देख लें आरएचएस को। तो ये हो रहा है साइन 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? और साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये बता रखा है मैंने, ये तरीका है पहचानने का। ये पाई का जो है फ्रैक्शनल मल्टीपल है ना, 1/2, 0.5 पाई, ऐसे वो क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ पाई। 1 2 3 कुछ रहता तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये भी क्या है? फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ पाई। तो पाई का अगर फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है तो आता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो साइन है तो कॉस आ जाएगा बिना कुछ सोचे दोनों में, है ना? ये क्योंकि ये पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है, π/2 है, π/2 है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल मल्टीपल। अब थीटा देखना पड़ेगा, ये प्लस थीटा है ओमेगा टी, ये माइनस थीटा है ओमेगा टी। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस थीटा ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा कॉस ओमेगा टी। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये भी रह जाएगा पॉजिटिव विथ एंगल जो भी वैल्यू है, कॉस किया गया प्लस, यहाँ भी प्लस। तो दोनों ही केस में ये कॉस ओमेगा टी ही आने वाला है, तो कुछ ज्यादा फिर सोचना नहीं है, सीधा सीधा इसका रिजल्ट लिखेंगे एक्स बाय ए, ये दोनों ही केस में क्या होगा? कॉस ओमेगा टी, और x यहां से बन जाएगा a cos ओमेगा t। तो ये बनेगा इक्वेशन ऑफ SHM कब? जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे हो, जब पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू प्लस a पे हो, तो ये बनेगा a cos ओमेगा t। a cos ओमेगा टी, जब मीन पे था तो a sin ओमेगा टी प्लस माइनस, लेकिन जब प्लस a पे है, प्लस a पे है, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। a cos ओमेगा टी जब प्लस a से स्टार्ट कर रहा है तब, राइट एक्सट्रीम पे है तब, तो ये आ रहा है a cos ओमेगा टी। तो अब अगला केस देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस a पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, फिर वहां से अगर कहानी इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? तो जैसा अभी दिखा कि मॉडिफाई हुआ कि नहीं, साइन था मीन वाले में, राइट एक्सट्रीम पे ये कॉस आ गया,
तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे देखिए अभी कुछ और हो जाएगा। आई होप ये सब आपने लिख लिया है। तो हटाते हैं इसको। तो ये आ गया x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो अब अगली कहानी देख लेते हैं क्या, ये मीन फिर से, ये x इक्वल टू 0। अगली कहानी ये प्लस ए राइट एक्सट्रीम। अगली कहानी देख लेते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम से, x इक्वल टू माइनस ए। यहां से पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, t इक्वल टू 0 इस बार ये है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए। तो फिर से उसी इक्वेशन को लिखेंगे, ये dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा प्लस माइनस ओमेगा डी टी। और फिर से वही काम, इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो इनिशियली कहाँ है, t0 पे x कितना है माइनस ए, और फिर किसी टाइम t पे x का वैल्यू कुछ x होगा, है ना, x का वैल्यू कुछ x होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर से वही इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x बाय ए, और इसका लिमिट आएगा माइनस ए से x, और इधर क्या बनेगा प्लस माइनस ओमेगा टी, और इसका लिमिट आएगा 0 से t। तो अपर लिमिट रखते हैं अब, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स माइनस ए बाय ए, माइनस ए बाय ए, और ये इधर बनेगा प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस 0। ठीक है, टी माइनस 0। तो इधर क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स ए बाय ए, 1 हो जाएगा और माइनस 1 होगा अंदर, क्योंकि माइनस है इस बार ये वाला, और इधर बनेगा प्लस माइनस ओमेगा टी, है ना, वो तो है ही। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए माइनस, और ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे पाई बाई 2। तो माइनस 1 कब वैल्यू देता है साइन, फर्स्ट में तो नहीं देता, थर्ड सेकंड में तो नहीं देता, थर्ड क्वाड्रेंट में देता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देता है माइनस नेगेटिव वैल्यू। तो ये 1 है, तो इसको 1 पे तो ये पाई बाई 2 पे दे देता है साइन, साइन 91 हो जाता है। तो माइनस 1 कब देगा, तो माइनस 1 ये देता है 3 पाई बाई 2 पे, 270 डिग्री पे, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे। और साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये जो बनाते हैं ये क्वाड्रेंट वाला, तो ये पाई है, तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, पाई प्लस पाई बाई 2। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे पाई का क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, पाई के आगे 1 मल्टीप्लाई है और कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो सेम फंक्शन आएगा। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो, फ्रैक्शनल होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और सेम फंक्शन, और ये 90 है। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और ये -1। तो इसका मतलब ये -1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, और माइनस साइन इनवर्स साइन x या थीटा, थीटा हो जाता है 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, और ये 3 पाई बाई 2 इधर आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो आई होप इतना आपने इधर नोट कर लिया है। तो इधर मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटा दो। कैसे बोले सर, स्क्रीन के बाहर आवाज जाता ही नहीं। तो ये अब आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है x बाय ए, और साइन इनवर्स को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी।
तो साइन 3π/2 प्लस माइनस थीटा 270, 3π/2 कितना होता है 270, है ना, ये 270 डिग्री है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं थोड़ा फिर से, है ना, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे 3π/2 कितना होता है 270 यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे, और कुछ थीटा है प्लस थीटा और माइनस थीटा, है ना, यहाँ पे ये 3π/2 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे आएगा, और 3π/2 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे आएगा। दोनों ही केस में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव, है ना। तो इसको सॉल्व करने से नेगेटिव वैल्यू तो आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गए। और साथ में ये देखें कि ये पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है, ये 3/2, 3/2 क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, 1.5 आएगा। तो ये फ्रैक्शनल मल्टीपल है, और जब भी फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंप्लीमेंट्री फंक्शन आता है। तो यहां भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा x/a साइन 3π/2 प्लस हो या माइनस, वैल्यू तो नेगेटिव देने वाला है क्योंकि साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन फ्रैक्शनल मल्टीपल है पाई का दिया हुआ, तो कंप्लीमेंट्री कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस ओमेगा टी ये बनेगा। और यहां से ये बन जाएगा x = -a cos ओमेगा टी। तो ये आएगा सिनेरियो, ये आएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो, इनिशियली कहां से स्टार्ट कर रहा हो, लेफ्ट एक्सट्रीम से, तब ये कहानी बनती है x = -a cos ओमेगा टी। ठीक है, x = -a cos ओमेगा टी, तो ये कहानी बनेगी। तो ये तीन सिनेरियो हुआ, मीन से +-a sin ओमेगा टी, और राइट एक्सट्रीम पे है तो a cos ओमेगा टी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो -a cos ओमेगा टी। ये चार सिनेरियो आपको ध्यान रखना है, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर हम लोग जब फेज वगैरह पढ़ेंगे तो किसी जनरल पोजीशन के लिए फिर पढ़ लेंगे, है ना। अभी फिलहाल ये कुछ पोजीशन आपको ध्यान रखना है। तो मीन से स्टार्ट हो रहा है तो साइन फंक्शन आएगा, प्लस माइनस में, राइट में जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, और प्लस एक्सट्रीम पे मतलब राइट एक्सट्रीम पे x +a पे है तो a cos ओमेगा टी, वहां से स्टार्ट कर रहा है अगर कहानी तो, और लेफ्ट एक्सट्रीम पे है -a पे, x -a पे, तो -a cos ओमेगा टी, वहां से अगर कहानी स्टार्ट हो रही है एसएचएम की ऑसिलेशन की तो। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन आप इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चार इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, यही था इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो इतना एसएचएम का इक्वेशन पढ़ लेने के बाद अब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें पढ़ने के लिए, वो फेजर वगैरह तो आएगा अभी, फेज डायग्राम वगैरह। उसके पहले जो एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, वो जो एनसीईआरटी में दिखता है, वो है टाइम पीरियड, है ना, थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा अभी समय बचा है मेरे पास, तो टाइम पीरियड भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, टाइम पीरियड भी पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है टाइम पीरियड, तो किसी भी पार्टिकल के द्वारा जितना टाइम लिया गया एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हैं, है ना, तो इसको कैपिटल टी से दिखाया जाता है ना, इतना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में। यहाँ पे एसएचएम में यहाँ पे कहानी कैसे होगी, तो ये मीन पोजीशन है x = 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन है x = +a, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है x = -a, है ना। यही कहानी तो एसएचएम में यही कहानी चलती है, मीन एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, यही चलता रहता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कुछ इक्वेशन देखे हैं एसएचएम का, है ना, अभी हम लोग कुछ इक्वेशन देखे हैं एसएचएम का। तो एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, पहला वाला ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या दूसरा वाला जो भी कॉस वाला कोई भी ले सकते हैं, तो कॉस वाला भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो ए साइन ले लेते हैं पहला वाला ही, है ना, आसान रहेगा समझने के लिए। x = a sin ओमेगा टी,
मीन से कहानी स्टार्ट हो रही है और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये मतलब होता है इस इक्वेशन का, ए साइन ओमेगा टी का। माइनस ए लेते तो मीन से इधर जा रहा होता है ना। तो ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये आ रहा है। अब टाइम पीरियड के डेफिनेशन से क्या समझ में आता है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना समय लगता है। मतलब पार्टिकल एक ऑसिलेशन जब पूरा करके आएगा तो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, है कि नहीं। जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएगा, ऐसा ही होगा कि नहीं। मीन से अगर स्टार्ट किया तो ये एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम पे आएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आएगा। मतलब एक ऑसिलेशन पूरा कर लेने के बाद जो पार्टिकल इनिशियली जहां पे था फिर वहीं पे आ गया। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि x1, अगर हम x1 से ऐसे बात करें तो जो x1 था वही x2 हो जाएगा, मतलब इनिशियल जो पोजीशन था वही फाइनल हो जाएगा। अभी तो टाइम पीरियड की बात करेंगे, एक ऑसिलेशन पूरा करके पार्टिकल आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो x1 इक्वल टू x2 ये हो जाना चाहिए, है ना। x1 इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए और v1 इक्वल टू v2 भी हो जाना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम हो जाना चाहिए, एक्सेलरेशन भी सेम हो जाना चाहिए, तब टाइम पीरियड की बात समझ में आएगी बेहतर, है ना। तो वापस आ गया है मीन पोजीशन पे, पहले यहां से इधर चलना स्टार्ट किया था तो वापस आ गया फिर मीन पे, फिर यहां से फिर इधर चलना स्टार्ट किया। तो यही कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन तो सेम हो ही एक ऑसिलेशन के बाद, वेलोसिटी भी सेम हो जाए, एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए, जो होगा ही, क्वाइट ऑब्वियस है ना। तो टाइम पीरियड का ये मतलब है कि पार्टिकल अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है एक एक 1t के बाद, है ना। ये तो होता है टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद अपनी जगह वापस, ये टाइम पीरियड होता है। तो ऐसा मतलब है, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया कि ये पहले जो x1 था इनिशियली, है ना, जब यहां से स्टार्ट किया था कहानी, ये एक ऑसिलेशन करके वापस आ गया, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फिर जो होगा x2, ये x2, ये दोनों बराबर होना चाहिए, जो इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल, तभी तो टाइम पीरियड की बात होगी कि एक ऑसिलेशन पूरा करके वापस आ गया। और क्या बराबर होना चाहिए, v1 इक्वल टू v2 और a1 इक्वल टू a2 सब बराबर होना चाहिए, तभी तभी टाइम पीरियड डिफाइंड है, तभी टाइम पीरियड की बात समझ में आएगी। और ऐसा होगा भी, है ना, जहां पे इनिशियली था एक ऑसिलेशन पूरा करके वहीं पे वापस आ गया। तो x1 क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से, इसको लिखेंगे a साइन ओमेगा t। x2 क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा t और प्लस कैपिटल T, ये इतने टाइम के बाद, है ना, ये इतने टाइम के बाद, t में t टाइम मतलब इतना टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगता है, तो एक ऑसिलेशन के बाद तो इतना टाइम लगा t प्लस t, फिर ये सिनेरियो पॉसिबल है x1 इक्वल टू x2 और v1 इक्वल टू v2। तो t जो पहले पहले x1 वाला सिनेरियो था उसमें t टाइम और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन पूरा करके मीन पे आया वापस, तभी तो ये इक्वालिटी सस्टेन करेगा, है ना। तो ये a साइन ओमेगा t प्लस टी। तो यहां से ये a मर जाएगा और क्या बचेगा, ये बचेगा साइन, है ना। साइन को भी छोड़े, कंपेयर कर लें सीधा, साइन भी कंपैरिजन से हट जाएगा। ये ओमेगा टी, या लिख लेते हैं इसको भी, तो जंप नहीं करते, ये साइन ओमेगा टी और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस टी, है ना। तो यहाँ पे एक सिनेरियो दिख रहा है बहुत प्यारा सा, कि ये कोई एंगल है साइन का और ये कोई एंगल है साइन का, ये बराबर सिनेरियो है, मतलब ये कुछ साइन अल्फा है और ये कुछ साइन बीटा है ना, ये अलग एंगल है, ओमेगा टी प्लस टी, ये कोई अलग एंगल है, ये कोई अलग एंगल है, इसको फेज बोलते हैं बेसिकली, जो आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल एंगल कह लें थोड़ी देर के लिए, फेज कहना ज्यादा सही है वैसे। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा ये हमको यहां से दिख रहा है ना, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा ये हमको यहां से दिख रहा है ना। तो ये अभी थोड़ा देखेंगे ये कब पॉसिबल है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा साइन बीटा
ये किस एंगल के लिए साइन का वैल्यू सेम होता है, ये कब पॉसिबल है, ये अभी तुरंत से देखेंगे। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ये 0 डिग्री है और 2 पाई होता है यहाँ, ये पाई बाई 2 90, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा ये कब होता है ना, कौन से एंगल के लिए सही होता है। तो ये यहाँ पे जैसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री, ये क्या वैल्यू होता है, ये होता है हाफ। ये कितना होता है, हाफ। और अगर हम लिखें साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री ये कितना होगा, ये होगा साइन 180 माइनस 30, और ये हो जाएगा साइन 30 फिर से, और ये फिर से देगा हाफ, ये फिर से देगा हाफ। मतलब ये यहां से दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है ना, साइन 30 और साइन 150 ये दोनों यहां से बराबर है। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया साइन पाई माइनस अल्फा। अगर हम इसको साइन अल्फा कहें तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा और पाई माइनस अल्फा के लिए ये वैल्यू बराबर दिख रहा है ना, अल्फा और पाई माइनस अल्फा के लिए ये वैल्यू बराबर दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा बीटा है वो बेसिकली क्या है, पाई माइनस अल्फा, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना। और किस सिनेरियो के लिए ये सही है साइन वाला रिलेशन, और किस सिनेरियो के लिए सही है, तो एक और सिनेरियो के लिए सही होगा यहाँ पे, है ना, 2 पाई वाले के केस में। तो ये एक अल्फा है ना, साइन अल्फा कोई एंगल लें, और साइन 2 पाई प्लस अल्फा, इसके लिए भी सही होगा ये, है ना, अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। जैसे अल्फा का कुछ वैल्यू ले लें फिर से, चलिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, हाफ। और साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, हाफ। तो ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो ये यहां से कह रहे हैं कि अल्फा अगर हम 30 कहें तो ये 2 पाई प्लस अल्फा के बराबर है ना, 30 डिग्री और 360 प्लस 30 डिग्री इसके लिए बराबर है। तो ये दो सिनेरियो के लिए एंगल जो है वो बराबर है ना, ये दो सिनेरियो के लिए एंगल बराबर है, अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा और अल्फा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, है ना, अल्फा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, ये इसके लिए बराबर है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि कौन सा लें, अल्फा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा वाला लें, ये वाला चलाएं, या अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा वाला चलाएं, कौन सा चलाएं, है ना, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा चलाएं। तो सिर्फ पोजीशन बराबर हो इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हमको ये भी देखना पड़ेगा v1 इक्वल टू v2, इससे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलिए उससे भी देखते हैं। तो ये तो एक आ गया साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, है ना, ये तो आ गया, लेकिन हमको वो भी चेक करना पड़ेगा v1 v2 वाला, सिर्फ एक से नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि एक से नहीं कहा जा सकता, सिर्फ दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, x1 x2 और v1 v2 भी, ये दोनों। तो v1 भी चेक कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t, है ना, ये क्या हो जाएगा a cos ओमेगा t, ये v1 हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो इसको v1 इक्वल टू v2 लगा लें, v1 इक्वल टू v2 लगा लें, तो ये हो जाएगा कितना, ये डिफरेंशिएट करके ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, और ये हो जाएगा कितना v2, फिर से वही a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस t, है ना, t प्लस t, यही हो जाएगा। तो फिर से वही a ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है फिर से cos ओमेगा t और cos ओमेगा t प्लस t, ये फिर से वही आ गया cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा। तो cos में अब ये किसके लिए सही है, cos में ये बात किसके लिए सही है, तो फिर से वही उसी एंगल पे चेक कर लेते हैं कुछ, है ना, cos में एक बात किसके लिए सही है, तो cos में ये बात सही है, उसके लिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि cos 30 डिग्री कुछ वैल्यू है, ये कितना होता है, ये होता है √3/2, और cos 2 पाई प्लस 30 है, ये भी कितना होगा √3/2, क्योंकि cos 30 ही हो जाएगा, तो ये √3/2। तो इसके लिए तो ये सही है ना, अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, ये cos के लिए सही बैठता है।
लेकिन एक वहां आया हुआ है अल्फा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, क्या उसके लिए सही है? नहीं सही होगा, क्योंकि पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दे देगा। तो इसीलिए यही वाला कॉमन है दोनों में, डिस्प्लेसमेंट वाले में और वेलोसिटी वाले में, ये कॉमन है अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, ये कॉमन है दोनों में। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, है ना, इसी को हम लोग यूज करेंगे, अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग के पास रिलेशन क्या आया है? हम लोग के पास रिलेशन आया है ये आया है अल्फा इक्वल टू बीटा, है ना, ये आ रहा है। और इसको थोड़ा ऊपर से ले पहले, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस टी, है ना, ये आया है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा, है ना, ये कुछ ऐसा आया है। तो ठीक है, बड़ा बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है? ये छोटा, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, नहीं, ओमेगा टी प्लस टी ये दिख भी रहा है, ये इसका फेस थोड़ा ज्यादा, इसका फेस थोड़ा कम, नहीं, ओमेगा टी प्लस टी ये बड़ा है। तो ऐड किस में करेंगे, है ना, ये जो अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट वाले में भी आया, वेलोसिटी वाले में भी आया, तो ऐड किस में करेंगे? बीटा में ही ऐड करेंगे या अल्फा में? तो अल्फा में डेफिनेटली ऐड करेंगे, नहीं, वो तो आ रहा है उधर से, है ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा ही है फेस टी प्लस टी वाला, ओमेगा टी प्लस टी वाला, तो ओमेगा टी में ही ऐड करना होगा 2 पाई, है ना, इसी के साथ ऐड करके इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो एक ऑसिलेशन जब होके आ जाएगा तो इनिशियल वाले फेज में कितना चेंज आ जाएगा? 2 पाई का, 2 पाई का, यही वाला हम लोग यूज करेंगे, 2 पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई और ये बराबर होगा ओमेगा टी प्लस टी के। तो इसको ओपन करें जरा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई और ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, तो ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यही होता है टाइम पीरियड का रिलेशन, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, और यूनिट वगैरह वही हो जाएगा, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड वगैरह वगैरह होता है ना। तो टी का एक्सप्रेशन 2 पाई बाय ओमेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा, ये बहुत दबा के यूज होगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये यूज होगा, है ना, ये वाला यूज होने वाला है पूरा। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड ही होगा, नहीं, 2 पाई रेडियन, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन रेडियन कटेगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो एसआई यूनिट तो सेकेंड ही आने वाला है ना, टाइम पीरियड टाइम है, एसआई यूनिट तो सेकेंड ही आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आई होप आज का ये पूरा डिस्कशन आपको समझ आया होगा, है ना। तो टाइम पीरियड का ये मतलब है कि अपने पोजीशन पे वापस आने के बाद, है ना, एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है तो अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो x1 x2 भी सेम, v1 v2 भी सेम, a1 a2 भी सेम, तो दोनों से चेक करना पड़ेगा, पोजीशन से वेलोसिटी से, दोनों में कौन सा ये इक्वालिटी सस्टेन हो रहा है, अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, एक आ रहा था अल्फा पाई माइनस अल्फा, लेकिन वो वेलोसिटी में जब चेक करने गए तो वहां पे नहीं बैठा, ये बात नेगेटिव आ गया कॉस का वैल्यू, तो यही वाला दोनों में कॉमन है, अल्फा इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, तो इसी को लेके चल रहे हैं, है ना। तो छोटा एंगल इधर था, है ना, जो बड़ा है उसी में 2 पाई क्यों ऐड करें, है ना, ये तो एक बार आ ही गया, तो ये जब घूम के एक बार वापस आया तो पहले वाले जो इनिशियल था ओमेगा टी, उसमें कितना का चेंज आ गया? ये 2 पाई का, तो इसी में लगाएंगे, छोटे वाले में लगाए 2 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया है। तो आज हम लोग बात कर लिए टाइम पीरियड तक, फिर आगे अगले लेक्चर में और भी मजेदार टॉपिक के साथ बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।